तो स्टार्ट करते हैं। जब ये बड़ा दरमियान में टॉपिक छुटा हुआ था, मेरी वो तकरीबन 18 लेक्चर से स्टार्ट होता है, टॉपिक 25 तक जाता है, तो मिड जो है वो बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सेमाफोर से, ताकि कुछ थोड़ी सी वो बेस दोबारा बनी हुए और याद हुए। तो हम पढ़ रहे थे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या थी कि मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट द सेम टाइम। इसमें क्रिटिकल सेक्शन का टॉपिक था, तो बड़ी डिटेल में हुआ कि क्रिटिकल सेक्शन इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं करवाने थे, ठीक है ना। तो इसमें वी नीडेड टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन वाज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब एक चल रहा है तो दूसरा नहीं चलना चाहिए था, ये बेसिक मकसद था। ये कुछ टूल्स थे, तो प्रोसेस सिंक हैज़ टूल्स, हैज़ मैनी टूल्स। इनमें से एक सेमाफोर है, ठीक है। सेमाफोर इज वन एग्जांपल, ऑफ सच टूल। अब सेमाफोर था क्या? सेमाफोर ये है कि एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि ओनली टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ सेमाफोर एंड बोथ आर एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब ये था कि हम इन ऑपरेशंस को तोड़ नहीं सकते, इनको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर एक ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है सेमाफोर के ऊपर, तो कोई और दूसरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये हार्डवेयर इंश्योर करती है कि ये ऐसे ही होएगा, ठीक है। तो वो दो ऑपरेशंस हैं क्या बाय द वे? वो एक ऑपरेशन वेट का है और दूसरा ऑपरेशन सिग्नल का है। तो सेमाफोर एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये दो ऑपरेशंस हो सकते हैं, वेट और सिग्नल। अब वेट बेसिकली ये करता है कि उसको डेक्रीमेंट करता है। सेमाफोर एस है ना, उसकी एक वैल्यू है। तो जब आप कहते हो कि मैंने वेट करना है सेमाफोर पे, तो वो सेमाफोर को डेक्रीमेंट कर देता है। और जब आप कहते हो कि मैंने सिग्नल करना है सेमाफोर को, तो वो उसको इंक्रीमेंट कर देता है। अब सिग्नल तो बिल्कुल ही सादा है, वो बिल्कुल ही एक्चुअली इंक्रीमेंट है और उसमें कुछ नहीं है। वेट जरा खास है। वेट ऐसे चलता है कि अगर सेमाफोर की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है, तो वो वहां पे सस्पेंड हो जाता है, ये सेमीकोलन लगा हुआ है। वाइल लूप कैसे चलता है कि वाइल लूप की जब कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल लूप घूमता रहता है ना, चलता रहता है। तो ये बिल्कुल ऐसे चलता है कि अगर सेमाफोर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी ये कंडीशन ट्रू है, तो ये अपने अंदर घूमता रहता है, आगे नहीं चलता। तो इनिशियली आप एक सेमाफोर बनाते हो, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 1 है। फॉर एग्जांपल एक सेमाफोर है जिसकी वैल्यू 1 है, तो एक सेमाफोर एस है जिसकी वैल्यू 1 है। अब जब आप वेट का ऑपरेशन उसके ऊपर कॉल करोगे, तो इस वेट के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू इज नाउ 0, क्योंकि वो क्या करेगा, वेट का ऑपरेशन उसको डेक्रीमेंट कर देगा ना, तो उसकी वैल्यू अब 0 हो जाएगी। अब जब आप दोबारा उसके ऊपर वेट कॉल करोगे, तो वेट विल बी, क्या कहूँ मैं, मतलब वो इन्फिनिटली लूपिंग। वो उस वाइल के लूप में फंस के बस लूप करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। जब आप सेकंड टाइम वेट कहोगे, तो अब सेमाफोर की वैल्यू इस वक्त 0 है ना, सेमाफोर की वैल्यू इस वक्त 0 है, ठीक है। तो वो वाइल के अंदर आएगा, ये कंडीशन ट्रू होएगी, इधर फंस जाएगा, इधर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, जब तक सेमाफोर की वैल्यू तब्दील नहीं होती, ठीक है। तो सिग्नल का ऑपरेशन आसान है। सिग्नल सिर्फ इतना करता है कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है, लेकिन वेट का ऑपरेशन बेसिकली तो डेक्रीमेंट ही है, बेसिकली तो वो डेक्रीमेंट ही कर रहा है, लेकिन एज अ स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि वो पहले चेक करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है और फिर वहां पे वो उसको सस्पेंड करता है। तो सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल जिसमें
सिर्फ जिसके ऊपर दो काम हो सकते हैं, या वेट कर सकते हो या सिग्नल कर सकते हो, ये सेमाफोर का काम है। अच्छा, इसको हमने यूज कैसे किया था? इसको हमने यूज ऐसे किया था कि हमने एक सेमाफोर इनिशियलाइज करवाया था म्यूटेक्स नाम का, जिसकी वैल्यू 1 थी। ये ऊपर लिखा होएगा ये। तो एक सेमाफोर हमने लिया, नाम उसका रखा म्यूटेक्स, और उसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 पे। अब हमारे पास दो कोड ये वाले चल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है तो हमेशा दो कोड चल रहे होंगे, एक ये चल रहा है और एक इसी तरह का बिल्कुल साइड पे इधर चल रहा है। ठीक है। अब होता क्या था कि क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक को इजाजत देनी होती थी अंदर आने की, एंट्री की। तो दोनों कोड ये एग्जीक्यूट करते हैं वेट म्यूटेक्स, ये भी एग्जीक्यूट करता है, वो भी एग्जीक्यूट करता है। अब होएगा ये कि क्योंकि वेट का ऑपरेशन एटॉमिक है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, तो होएगा ये कि किसी एक का वेट पहले चल जाएगा और किसी का बाद में चलेगा। हमें नहीं पता किसका, लेकिन किसी एक का पहले और किसी एक का बाद में, क्योंकि मिक्स नहीं हो सकते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी पहले वेट की बारी आ गई, तो ये क्या करेगा कि म्यूटेक्स जिसकी वैल्यू 1 थी, ये उसको कर देगा 0। ये उस म्यूटेक्स की वैल्यू 0 कर देगा और ये आगे चला जाएगा। बेसिकली ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। अब वो बंदा जिसकी अभी वेट की बारी नहीं आई थी, उसकी जब वेट की बारी आएगी तो उसको म्यूटेक्स नजर आएगा 0, और वो वहां पे सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि जब म्यूटेक्स की सॉरी जब सेमाफोर की वैल्यू 0 होती है तो वो इस वाइल लूप के अंदर स्पिन करना शुरू हो जाता है, फंस जाता है। ये अब यहाँ पे वेट के ऊपर अपने फंसा रहेगा। पहला बंदा अपने क्रिटिकल सेक्शन में से निकलने के बाद सिग्नल करेगा म्यूटेक्स को। सिग्नल मींस उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, यानी उसकी वैल्यू जो 0 चल रही थी वो अब हो जाएगी 1। और ये बंदा जो इस लूप के अंदर फंसा हुआ था, उसको अब सेमाफोर की वैल्यू नजर आएगी 1, और वो इस लूप में से बाहर आएगा और वो आगे चलना शुरू हो जाएगा, विच मीन्स कि अब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। तो हमने एक सेमाफोर की मदद से किया क्या है कि हमने दो प्रोसेसेस की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग सी डेवलप कर दी है, एक मतलब एक सिस्टम बना दिया है कि पहले एक अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होएगा, फिर दूसरा अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होएगा। ये एक सिस्टम हमने डेवलप कर दिया दोनों के दरमियान में। ठीक है ना। और यही यही हमें चाहिए था, यही वो इसका बेसिक काम ही ये था। इस सिस्टम में सिर्फ जो खराबी है वो बिजी वेटिंग है, यानी बेसिकली सेमाफोर्स सेमाफोर्स regularly get stuck in the while loop, and this is called busy waiting. busy waiting इसलिए कहते हैं कि CPU साइकिल्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड। बेसिकली वो वाइल लूप में सस्पेंड नहीं हुआ, वो वाइल लूप में चल रहा है, मतलब वाइल लूप बार बार वो एग्जीक्यूट कर रहा है, देख रहा है कि कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, और उस हिसाब से वो मतलब चल रहा है ना। तो बिजी वेटिंग ये होती है कि आप कॉन्टिन्यूसली सीपीयू के ऊपर काम कर रहे होते हो, इसको इतना अच्छा नहीं कंसिडर करते। लेकिन बल सेमाफोर में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि वो बिजी वेटिंग कर रहा होता है, इसके अलावा कोई इशू है नहीं। अच्छा, तो वही बात दोबारा कि सेमाफोर में बिजी वेटिंग का इशू है। अच्छा, इसको हम फिक्स कर सकते हैं। वी कैन फिक्स दिस बिजी वेटिंग इशू बाय सस्पेंडिंग द प्रोसेस instead of making it run through a while loop. यानी बजाय इसके कि हम उसकी साइकिल, उसकी वाइल लूप की साइकिल्स इस्तेमाल करवाई जाए, मतलब वो बिजी वेटिंग में ना रहे, हम उसको सस्पेंड ही करते हैं। अच्छा, अब सस्पेंड करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना इसको शक्ल इसकी बदलनी पड़ेगी सेमाफोर की। तो हमारा जो सेमाफोर होएगा वो अब इस तरह का होएगा। ये काम अलाउ करने के लिए हमें अपने सेमाफोर को की शक्ल थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। अच्छा, अब सेमाफोर में क्या होएगा, ये तो वही इंट वैल्यू है, ये वो सेमाफोर की वैल्यू है जो जो भी उसकी पहले भी वैल्यू थी। अब उसके साथ एक लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस है, एक लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस लगी हुई है साथ, यानी हर सेमाफोर के साथ अब हर सेमाफोर की दो चीजें होंगी, एक उसकी वैल्यू होएगी और एक उसके साथ एक लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस लगी होएगी जो सस्पेंड हुए हुए हैं, जो उसके पीछे लगे हुए हैं। यानी एक सेमाफोर के ऊपर जो जो प्रोसेस सस्पेंड हुआ हुआ है वो उसके साथ लगा होएगा। काम तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उसका फायदा बहुत ज्यादा ये है कि
बिजी वेटिंग अब खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब वेट क्या करेगा? वेट ये करेगा कि सेमाफोर की वैल्यू को डेक्रीमेंट करेगा। पहले भी यही कर रहा था, लेकिन अब टेक्निक ये है कि अगर सेमाफोर की वैल्यू लेस देन 0 है तो पहले वो इधर वाइल लूप में घूमना शुरू हो जाता था, जिस वजह से बिजी वेटिंग होती थी। तो अब वो ये करता है कि इस प्रोसेस को लिस्ट में डाल देता है और उसको ब्लॉक कर देता है, सस्पेंड कर देता है। ठीक है, उसने एक सेमाफोर को चेक किया, वैल्यू को, अगर वैल्यू 0 तक पहुंच गई है तो उसने उस प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया, यानी वो सीपीयू की जान नहीं खाएगा। सिग्नल ऑन द अदर हैंड क्या करेगा कि उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा जिस तरह पहले कर रहा था, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा काम करेगा। वो ये देखेगा कि अगर सेमाफोर की वैल्यू 0 से कम है तो इसका मतलब है कि कोई कुछ प्रोसेसेस हैं जो सस्पेंडेड है, जो पीछे इंतजार कर रहे हैं। तो वो उस लिस्ट में से एक प्रोसेस उठाएगा, ठीक है, और उठा के उसको वेकअप कर देगा। तो वेट हमारा आप सस्पेंड करता जाएगा, ब्लॉक करता जाएगा, और सिग्नल जो है वो उसको वेकअप करता जाएगा। यार ये अभी इसी तरह हुआ था ना थोड़ी देर पहले यही हुआ था कि जब हमने कहा था कि ये कोड 2 दफा चल रहा है, तो जब ये वाली लाइन दोनों एग्जीक्यूट करते थे तो एक की तो बारी आ जाती थी, एक तो अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाता था, दूसरा यहाँ पे फंस जाता था, ब्लॉक हो जाता था। ये उठता उस वक्त था जब पहले वाला सिग्नल करता था। तो जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि जो वो सस्पेंड तो होता है लेकिन वो बिजी में सस्पेंड होता है ना, बस वो बिजी वाला मोड हमने इसी तरह से हटाना है। तो वो हम इस तरह से वेकअप और उसके जरिए से कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मेरे पास एक प्रोसेस है पी आई, ठीक है, मेरे पास एक प्रोसेस है पी आई और एक प्रोसेस है पी जे, ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, दो अलग अलग सीपीयू हैं, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेमाफोर इनिशियलाइज करवाया है 0 के ऊपर। मेरे पास एक सेमाफोर एस है जिसको मैंने इनिशियलाइज करवाया है 0 के ऊपर। अब ये दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, क्या होएगा? पहले किसकी बारी आएगी, बाद में किसकी आएगी? हमें नहीं पता कि पहले किसकी आएगी, बाद में किसकी। इमेजिन करो कि पहले इसकी बारी आ गई है, पीजे की, तो ये कहता है वेट एस। अब वो सेमाफोर की वैल्यू चेक करता है, वैल्यू 0 है, ये सस्पेंड हो जाता है, ये यहाँ पे फंस गया है। दूसरा बंदा आराम से चलता फिरता ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता हुआ नीचे आता है, यानी सबसे पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, वो तो फंस गया ना, तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होएगी, उसके बाद ये सिग्नल करेगा। सिग्नल का मतलब होता है कि सेमाफोर की वैल्यू जो 0 थी उसको अब कर देगा 1, इंक्रीमेंट कर देगा ना। तो ये बंदा जो यहाँ पे फंसा हुआ था ये अब चलना शुरू हो जाएगा। यानी ये पीसेस ऑफ कोड गारंटी करते हैं कि पहले ए चलेगा और फिर बी चलेगा। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसमें तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पास दो प्रोसेसेस हैं, दोनों के अंदर कोड लिखा हुआ है, और तुम चाहते हो कि पहले एक प्रोसेस का वो खास कोड चले और फिर दूसरे प्रोसेस का कोड चले। तो इसको ये इंश्योर करने के लिए कि ये कैसे होएगा, तुम्हें सेमाफोर्स इस तरीके से इनिशियलाइज करने पड़ेंगे कि उसको 0 कर दो, एक सिग्नल करेगा, फिर दूसरे का दरवाजा खुलेगा। और हाँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितने मर्जी प्रोसेसेस कर लो। यहाँ पे वो दो सेमाफोर्स लेता है, दोनों को इनिशियलाइज करता है 0 के ऊपर, और अब ये 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, और तुमसे वो ये पूछ रहा है कि पहले कौन चलेगा, बाद में कौन चलेगा, एंड पे कौन चलेगा। ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो अगर इसकी बारी आती है, ये कहता है वेट ए, तो ए तो 0 है, ये सस्पेंड हो गया। ये कहता है वेट बी भी 0 है, ये भी सस्पेंड हो गया, ये दोनों तो सस्पेंड हो गए। ये आराम से अपना S3 चला देता है, ये स्टेटमेंट चल पड़ती है, ये जो भी कोड लिखा हुआ है वो चल पड़ता है। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले S3 चलेगा, जब ये चल पड़ेगा उसके बाद ये सिग्नल करेगा बी को, यानी बी जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, बी हो जाएगा 1। अब जैसे ही बी 1 होएगा, ये बंदा जो यहाँ पे बी के ऊपर फंसा हुआ था, इसको इजाजत मिल जाती है, ये आगे चला जाता है। तो अब S2 चल पड़ेगा। सबसे पहले S3 चला, फिर S2 चला, चलने के बाद वो सिग्नल करेगा ए को, यानी अब वो ए को इंक्रीमेंट करेगा, और ये बंदा जो ए के ऊपर फंसा हुआ था अब ये भी आगे चल सकता है। तो सीक्वेंस क्या बना कि सबसे पहले जो मर्जी कर लो, S3 चलेगा, फिर S2 चलेगा, और एंड पे इवेंचुअली S1 चलेगा। और
ये आप कर क्या रहे हो, ये सिंक्रोनाइजेशन आप क्या कर रहे हो, वो एग्जैक्टली यही कर रहे हो कि आप तीन प्रोसेसेस के दरमियान में एक लिंक क्रिएट कर रहे हो कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, सेमाफोर्स के अंदर प्रॉब्लम कोई नहीं है, सेमाफोर्स बेहतरीन चीज है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये प्रोग्रामर के हाथ में है। अगर प्रोग्रामर ने एक गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी, तो प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ एक प्रोसेस नहीं फंसता या एक प्रोसेस को नुकसान नहीं होता, एक की वजह से दूसरे को, दूसरे की वजह से तीसरे को, मल्टीपल प्रोसेसेस इफेक्ट होते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कोई नहीं है सेमाफोर्स में, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक तो ये बहुत मुश्किल है इस्तेमाल करना, एक मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर तुमने एक गलत इस्तेमाल कर दिया इसका तो पूरा सिस्टम बैठ सकता है क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस दरमियान में लगे होते हैं। इसका एक एग्जांपल है, अब ये एग्जांपल देता है। ठीक है, वो कहता है कि अब उसने बताया नहीं है कि एस और क्यू की क्या वैल्यूज हैं, लेकिन इमेजिन करो कि एस भी वन है और क्यू भी वन है, दो सेमाफोर्स हैं एस और क्यू, दोनों वन वन है। ये कहता है वेट एस, यानी एस की वैल्यू जीरो हो गई। ये कहता है वेट क्यू, यानी क्यू की वैल्यू जीरो हो गई। अब ये कहता है वेट क्यू, इसको इंतजार करना पड़ेगा। ये कहता है वेट एस, इसको भी इंतजार करना पड़ेगा। यानी बेसिकली ये पी जीरो जो है वो पी वन का इंतजार कर रहा होगा और पी वन जो है वो पी जीरो का इंतजार। मैं दोबारा करता हूँ, एस और क्यू दोनों सेमाफोर्स वन वन है। जब तमाशा स्टार्ट होता है तो ये कहता है वेट एस, यानी उसने उसकी वैल्यू कर दी जीरो। ये कहता है वेट क्यू, विच मीन इसने क्यू की वैल्यू कर दी जीरो। अब दोनों जीरो जीरो हो गए। अब जब ये कहता है वेट क्यू तो ये तो सस्पेंड हो गया क्योंकि वो जीरो है। ये कहता है वेट एस, ये भी सस्पेंड हो गया क्योंकि एस भी जीरो है। अब ये दोनों सस्पेंड हो गए हैं और ये दोनों एक दूसरे का बेसिकली मुंह देखते रहेंगे और ये सारा दिन सस्पेंडेड रहेंगे। ये एग्जाम्पल है कि अगर प्रोग्रामर सेमाफोर्स गलत यूज कर दे, ये उसने गलत यूज किए हैं, मतलब प्रोग्रामिंग सही नहीं है, तो अगर वो गलत यूज कर दे तो ये दो प्रोसेस सारी जिंदगी के लिए एक डेडलॉक में या स्टारवेशन में फंस जाएंगे। डेडलॉक का मतलब है कि पहला दूसरे को देख रहा है, दूसरा पहले को देख रहा है और कोई भी आगे चल नहीं पा रहा। ये एक और एग्जांपल है कि होना ये चाहिए था कि पहले वेट करते हैं, फिर अपना काम करते हैं, फिर सिग्नल करते हैं, लेकिन वो किसी ने गलती से वेट और वेट लिख दिया, बस बैठे रहो, फंस गए। तो सेमाफोर में बजाते खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज अ टूल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल है और अगर प्रोग्रामर गलती कर जाए तो उसका इफेक्ट काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ों पे, वो काफ़ी सारे प्रोसेसेस के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, अब ज़रा ये मुश्किल होता है। और अब बात ये होती है कि हमने जो सेमाफोर्स अभी तक पढ़े हैं इनको कहते हैं बाइनरी सेमाफोर्स।